क्योंकि जन्नत को विकास की सबसे ऊंची सौगात आज मिलने जा रही है और सीधा आपको वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर पहले चिनाब ब्रिज पर पहुंचे। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जो कामगार हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए नजर आए और कहा जा रहा है कि ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन हो जाएगा, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। विकास की रफ्तार और तेजी के साथ दौड़ती हुई नजर आएगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आज दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज को देश को समर्पित पीएम करेंगे और साथ ही 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और आप देखिए, पहली बार अब लोग कश्मीर से सीधा श्रीनगर की यात्रा अब किसी भी मौसम में ट्रेन के जरिए कर पाएंगे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, बर्फबारी होती तो आप जानते हैं कि कैसे वहां पर हालात हो जाते थे। तो आज का दिन बेहद खास है। इस ब्रिज का इंतजार किया जा रहा था। 272 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के तहत चिनाब रेल पुल, अंजी खाट रेल पुल के साथ साथ 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसी के साथ कश्मीर घाटी हर मौसम में एक्सेसिबल हो जाएगा, यानी कि अब वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप जा रहे हैं। वैसे तो देखिए, जरा समझिए कैसे इस प्रोजेक्ट के 2 मेन हिस्से हैं, चिनाब ब्रिज और अंजी खाट ब्रिज। लेकिन चिनाब ब्रिज खासा चर्चा में बना हुआ है, वो खासी चर्चा बटोरा है। वजह है इसकी रणनीतिक अहमियत। पहले इसकी बेसिक डिटेल भी आपको बता दें, एक बार फिर से आप समझिए। जो चिनाब रेल ब्रिज है वो नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1315 मीटर इसकी लंबाई है। पुल को बनाने में 1486 करोड़ का खर्च आया है। ये पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा का सामना कर सकता है। इसके अलावा रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप को भी ये झेल सकता है। ये मैं आपको खासियत बता रही हूँ इस ब्रिज की। जो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर, जो है आर्च शेप का जो आपको पुल नजर आ रहा है, चिनाब ब्रिज है, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा तोहफा है कश्मीर के लिए, घाटी के लोगों के लिए, पूरे देश भर के लिए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कामगारों से यहाँ पर प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं और ये तो बेहद खास तस्वीर है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री कामगारों से बातचीत करते हैं किसी प्रोजेक्ट के, वो उनको एक कड़ा मैसेज देता है, एक संदेश देता है कि देखिए आपके काम की क्या अहमियत है, ये खुद प्रधानमंत्री समझते हैं। आपके बिना इस प्रोजेक्ट को पूरा करना पॉसिबल ही नहीं था। अब देखिए, एक बार फिर से अगर खासियत की बात करें इस ब्रिज की, यात्रियों के अलावा सेना के लिए भी इस ब्रिज की खासी अहमियत है। यात्रा तो कर ही सकते हैं, यात्रा इधर से उधर जाने में जो यात्री, जो टूरिस्ट होंगे, जो सफर करेंगे, उनके लिए तो फायदा है, लेकिन सेना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। दरअसल बर्फबारी के दिनों में कश्मीर पूरे भारत से कट जाता है। आपने देखा होगा 6 महीने कुछ नहीं होता कश्मीर में। इवन जो कश्मीर के लोग हैं वो शहरी इलाकों में आ जाते हैं कुछ काम करने के लिए कि 6 महीने वो यहाँ पर कुछ करेंगे, फिर क्योंकि जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो वहाँ पर कुछ करना पॉसिबल ही नहीं होता। लोग अनाज घरों में रख लेते हैं, 6-6 महीने का सामान रख लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वहाँ पर हो जाती है। भारी बर्फबारी के चलते कई बार तो सेना को भी अपना कामकाज रोकना पड़ता है, क्योंकि आप मौसम से या फिर प्रकृति के आगे बेबस हो जाते हैं। लेकिन अब चिनाब ब्रिज के चालू होने के बाद सेना किसी भी मौसम में कश्मीर पहुँच सकती है। जो अभी तक संपर्क कट जाता था 6 महीने के लिए, अब वो नहीं होगा, क्योंकि रास्ते होंगे और रास्ता ये रेल ब्रिज होगा। इसके अलावा आप देखिए, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। मतलब कि एलओसी से लेकर एलएसी तक कहीं पर भी अब पहुंचने में भारतीय सेना को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक अब भारतीय सेना आसानी से पहुंच सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए इस ब्रिज के शुरू होने की खबरों से पाकिस्तान और चीन दोनों देश इस वक्त अलर्ट दिख रहे हैं। उनकी नजर टिक गई है। एक तरफ यहाँ पर सौगात लोगों के लिए, तो वहां पर जो टेढ़ी नजर रखते हैं हिंदुस्तान पर, उनके कान खड़े हो गए हैं। अगर हम दूसरे ब्रिज की बात करें, अंजी खाट, तो जरा ये भी समझिए कि किस तरीके से ये जो ब्रिज है ये अपने आप में खास है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, यानी कि सी के आकार का है। जैसे हम इंग्लिश में सी लिखते हैं, ये उसी आकार का है। और ये भारतीय रेल का पहला पूरी तरह से केबल पर टिका हुआ पुल है। ये आपको दूसरे ब्रिज की खासियत में बता रही हूँ आपको। नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर यानी कि 330 मीटर से भी ऊंचा है। उससे तो बहुत ज़्यादा ऊंचा ये है। और ये पुल 213 किलो प्रति दरअसल देखिए किस तरीके से, जिसकी अगर हम स्पीड की बात करें दरअसल, तो यहाँ पर अगर इतनी तेज़ हवाएं भी चलती हैं
इसकी स्पीड की हम यहाँ पर बात करें तो भी इसको कुछ नहीं होगा। भूकंप की अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो चिनाब ब्रिज है, अगर उस पर 8 तीव्रता का भी भूकंप आता है तो भी उस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनों को ये सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि ये आराम से इतना प्रेशर झेल सकता है। इस रूट पर जाने वाली जिन वंदे भारत का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, वो भी बेहद खास किस्म की हैं। वो नॉर्मल ट्रेनें नहीं हैं, उन्हें खास तौर पर हिमालयन इलाकों में सफर के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर सिचुएशन अलग होती है, मौसम अलग होता है, और ये ट्रेन -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी आराम से दौड़ सकेंगी। ट्रेन में एसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया गया है कि इंजन वाले डिब्बे भी शीशों पर भाप नहीं जमेगी। आप अक्सर देखते हैं जब ठंड होती है बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पर अगर -डिग्री की बात करें, तो फिर भाप जम जाती है शीशों पर। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बाहर जो भी मौसम रहे, कोच के अंदर का तापमान हमेशा गर्म ही रहेगा, चाहे बाहर बर्फबारी ही क्यों ना हो रही हो। अक्षय मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अक्षय, हम इस पुल की खासियत की बात कर रहे हैं, हम बात करें ऐतिहासिक दिन है, हम बात करें लोगों को कैसे फायदा होगा, लेकिन एक और चीज़ हम जब देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों की हम बात करते हैं, वहाँ पर जो लोगों का जीवन होता है बहुत कठिन होता है। अगर हम शहरों में रहने वाले लोगों से कंपेयर करें तो एकदम अलग होता है, और जब उनके जीवन को आसान बनाने के बारे में सोचा जाता है, जब उनके बारे में सोचा जाता है, तो एक अलग जगह उनके दिल में बनती है। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, और वहाँ के जो लोग हैं उनके दिल के और करीब चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट के बाद, क्योंकि अब उनकी जिंदगी इस प्रोजेक्ट के बाद पूरी तरीके से बदल जाएगी। निश्चित रूप से बदलने वाली है, और न सिर्फ उनका रोज़गार बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। कह सकते हैं कि पर्यटन तो एक बढ़ेगा ही, जो यहाँ के लोगों के जीवन यापन में भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ का जो SGDP है उसमें भी ग्रोथ होगा। यहाँ के जो सेब फार्मर्स हैं उनके सेब दूसरी जगह जा सकते हैं, उसका असर उनकी आजीविका पर पड़ेगा। इसके अलावा तमाम जो कंट्रोलेबल स्थिति रही है, खास करके कश्मीर और जम्मू के बीच में, उसको निश्चित रूप से इसको और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक तरफ से ठीक है अक्षय, मैं आपको रोक रही हूं, जो लोको पायलट है वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुना देते हैं दर्शक। रेल के सभी कर्मचारी, पार्टिकुलर की रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनका जो मेहनत, लगन, कठिन परिश्रम, उनका जो उनकी डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन से पॉसिबल हुआ है। ये आसान काम नहीं था, ये साधारण काम नहीं था। इस काम में कई चैलेंजेस थे, कई पहाड़ सख्त थे, कई पहाड़ नरम थे। आप जब गाड़ी में जा रहे हैं और जो आनंद की अनुभूति होती है, सुंदर मनोरम दृश्य देख के, त्रिपुरा पर्वतों से जब हम माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके निकलते हैं, और हर वर्षवासी एक मनोरंजक यात्रा करके, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हम विकसित दुनिया में आगे हैं, जिसके लिए जितना जो बाकी जगहों पर जो वंदे भारत चल रही है और ये जो वंदे भारत चलेगी, क्या कुछ अलग से इसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। 12 महीने गाड़ी चलेगी किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी का मौसम हो, बर्फ का मौसम हो। इसमें ईज है, इसमें कंफर्ट है, इसमें रिलायबिलिटी है, इसमें सेंट्रली हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसमें प्लग्स बाहर सभी को हीटिंग सिस्टम दिया हुआ कि सर्दियों में यात्रियों को सुविधा ना हो। आदरणीय रेल मंत्री जी और माननीय भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इनका यही प्रयास हर समय रहता है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, और पूरे वर्ल्ड में हम विश्व स्तरीय सुविधाएं रेल यात्रियों को प्रोवाइड करें। सर, आप लोगों को कुछ अलग से इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है इस सेक्शन के लिए? हम लोग वी आर प्रोफेशनल पर्सन्स, वी नो हाउ टू हैंडल दी वंदे भारत, और जो नई चीज़ें आती हैं उसके लिए हमें जरूर ट्रेन किया जाता है। हमारे जो अधिकारीगण हैं वो समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स, सेफ्टी कोर्स सभी स्टाफ को करवाते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वी आर प्रोफेशनल, वी नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। ये लोको पायलट को आपने सुना, और देखिए ये इसीलिए उनकी तरफ से कहा गया क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, खासतौर पर जब हम बात कश्मीर की करते हैं, वहाँ पर सिचुएशन चैलेंजिंग होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बर्फबारी होती है, तो ऐसे में इसीलिए उन्होंने कहा कि वी नो हाउ टू हैंडल इट। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मौसम हो, और जाहिर सी बात है आज एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है लोगों को। उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बदलने जा रही है। अभी तक जो संपर्क कट जाता है कश्मीर का जम्मू से या देश से, वो अब आगे नहीं होगा, क्योंकि ये जो ब्रिज है इस पर वंदे भारत दौड़ती नजर आएगी।